हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की बड़ी खबरें बताना जा रहा हूं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले। तो क्या है, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले को ही सरकारी नौकरी मिलेगी, ये शिक्षा मंत्री झारखंड के हैं, इन्होंने कहा है। तो क्या कहा है देखते हैं। तो सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि राज्य सरकार कठोर निर्णय लेने पर विचार कर रही है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी। शिक्षकों को 95% गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखने की पहल की जा रही है। अब शिक्षकों को सिर्फ बच्चों की शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। मंत्री श्री महतो मंगलवार को नवाडी के भूषण उच्च विद्यालय परिसर में सरकारी शिक्षकों एवं पारा शिक्षकों के साथ खुली परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी विद्यालयों में हेडमास्टर का पद शीघ्र भरा जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। सभी पंचायतों में मॉडल स्कूल की स्थापना की जाएगी। पारा शिक्षक का मानदेय 1 सप्ताह के अंदर भुगतान किया जाएगा। कोरोना के चलते कोषागार बंद रहने से पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान में विलम्ब हुआ है। शिक्षक संवारे बच्चों का भविष्य। तो शिक्षा मंत्री ने परिचर्चा में शिक्षकों से कहा कि आप बच्चों के भाग्य विधाता हैं। झारखंड और बच्चों का भविष्य संवारने का काम करें। शिक्षा विभाग ने बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध करा दी है। शिक्षक घर घर जाकर बच्चों को शिक्षा रूपी ज्ञान दे। मैं बंद कमरे में फरमान नहीं देना चाहता, यही वजह है कि खुली परिचर्चा कर रहा हूँ। और उन्होंने क्या कहा, अभिभावकों की मानसिकता बदले। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर बच्चे पर वार्षिक लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये खर्च करती है। निजी स्कूलों से अधिक वेतन शिक्षकों को वेतन दे रही, इसके बावजूद निजी विद्यालयों में नामांकन के लिए लंबी लाइन है। शिक्षक अभिभावकों की मानसिकता बदलें। सरकारी स्कूलों में बच्चों को गुणवत्ता दे, तभी निजी विद्यालयों से मोह भंग। मतलब क्या है कि इन्होंने कहा है कि कठोर निर्णय पर विचार चल रहा है और सरकारी स्कूल में जो पढ़ेंगे उन्हीं को है जो कि सरकारी नौकरी पर देने पर विचार किया जा रहा है। तो ये अभी पहल है, आगे क्या होता है, या अगर ये पहल सक्सेस होती है तो क्या आगे भी अन्य राज्य अपनाएंगे या केंद्र अपनाएंगे, ये तो आगे की बात होगी। तो ये इन्होंने कहा, ऐसा निर्णय लेने पर विचार चल रहा है। अब आते हैं दूसरी खबर के साथ कि किन पदों का विज्ञापन निकला है। तो IBPS ने ग्रामीण बैंक के लिए आवेदन मांगा है। ये क्या, इंतज़ार की घड़ियां खत्म हुई और IBPS RRB 2020 परीक्षा का विवरण जारी कर दिया गया है। IBPS द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर में इस परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जून में आना था, पर कोरोना संक्रमण के कारण उसे आने में देर हो गई। आवेदन प्रक्रिया क्या है, 1 जुलाई से शुरू होगी। उम्मीदवार 21 जुलाई तक आवेदन भर सकते हैं। तिथियां जो महत्वपूर्ण हैं क्या क्या हैं, तो आपको ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत आपको आज से ही है, 1 जुलाई से। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है जो कि 21 जुलाई 2020। PET के लिए एग्जाम एडमिट कार्ड जारी होगा 12 अगस्त को, और एग्ज़ाम ट्रेनिंग कब होगा, PT प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग 24 से 29 अगस्त 2020। प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड है जो कि आपको IRBC मतलब अगस्त 2020 में होगा। प्रारंभिक परीक्षा तिथि है 1, 2, 8, 9, 16 अगस्त को होगा। प्रीलिम्स रिजल्ट अक्टूबर 2020 में निकलेंगे। फिर है मेंस के लिए एडमिट कार्ड अक्टूबर नवंबर 2020 में, और मेंस परीक्षा तिथि अक्टूबर नवंबर में ही होगा 2020 में, और आपको मेंस रिजल्ट भी अक्टूबर नवंबर में, और अंतिम आवंटन जनवरी 2021 में। ये प्रक्रिया पूरी हो जाए। पदवार रिक्तियाँ कितनी हैं, कार्यालय सहायक के लिए 4624, अधिकारी स्केल 1 के सहायक प्रबंधन के लिए 3800, स्केल 2 के लिए 837, अधिकारी स्केल 2 के लिए जो कि 58, अधिकारी स्केल 2 के लिए 26, अधिकारी स्केल 2 विधि अधिकारी के लिए 26, अधिकारी इसके ट्रेनिंग मैनेजर के लिए आपको 3, इसी तरह विपणन अधिकारी के 8 हैं, कृषि अधिकारी के 100, और 100 अधिकारी स्केल 3 के 100 कुल है जो कि 9638 पद हैं। मतलब बहुत बड़ा पद है। आप IBPS.in पर जाकर आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क है जो कि जनरल का कितना है, तो 850 रुपये, बाकी कैटेगरीज वाइज है, SC ST PW के 175 रुपये है। चयन प्रक्रिया में 2 चरणों में प्रीलिम्स, मेंस व इंटरव्यू में है जो कि आपको कराई जाएगी। उसके बाद है किसके लिए क्या योग्यता है, तो सबसे बड़ा शैक्षणिक योग्यता कार्यालय सहायकों की सबसे ज़्यादा पद इसी में है। तो किसी भी मान्यता प्राप्त में डिग्री होना चाहिए, स्नातक, और आपको भाग लेने के लिए आर्य से तो निर्धारित स्थानीय भाषा में जो कि प्रवीणता चाहिए, और कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान। अधिकारी स्केल सहायक प्रबंधक के लिए क्या चाहिए, आपको विश्वविद्यालय से डिग्री चाहिए किसी भी विषय में। कृषि
बागवानी, ये सब है जो कि वांछनीय होगा। उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। पशुपालन, पशु चिकित्सा, कृषि इंजीनियरिंग और भी हैं उसको अधिक। प्रबंधक के लिए क्या है कि कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए 50%, और ये सबको प्राथमिकता दी जाएगी। आपको बैंकिंग, वित्त, विपणन, कृषि इंजीनियरिंग। विशेषज्ञ प्रबंधक के लिए भी आपको 50% चाहिए, लेकिन किस में चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी में। चार्टर्ड अकाउंट के लिए आपको सीए का सर्टिफिकेट चाहिए और 1 वर्ष का अनुभव। लॉ ऑफिसर के लिए भी आपको 50% जो कि मार्क्स होना चाहिए लॉ में, और 2 साल या 2 साल से कम अवधि के लिए बैंकों या वित्तीय में कानून अधिकारी के रूप में काम करना है का अनुभव खोज रहा। उसी तरह ट्रेजरी मैनेजर, ये मान्यता प्राप्त सीए या एमबीए चाहिए इसके लिए। तो ये आपको है जो कि आप इसको भर सकते हैं, और भी पद के हैं योग्यता, तो आप वेबसाइट पर जाकर आप इसको भरने की इच्छा है तो आप भर सकते हैं। उसके बाद है ये उत्तर प्रदेश पीसीएस की स्केलिंग व्यवस्था बदल गई है। तो उत्तर प्रदेश ने पीसीएस में स्केलिंग जो सिस्टम को, व्यवस्था को बदल दिया। यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए पीसीएस 2020 से किया गया है, लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग ने पीसीएस 2018 में भी इस बदलाव को लागू कर दिया था, और इस वजह से बड़ी संख्या में मानविकी विषय के अभ्यर्थियों परीक्षा 2018 की मुख्य परीक्षा में असफल हो गए। अभ्यर्थी इस मामले में न्यायालय जाने की तैयारी में हैं। आयोग की ओर से पीसीएस भर्ती 2020 के लिए जारी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है विज्ञापन। आयोग ने पूर्व में जो कि पीसीएस परीक्षाओं के विज्ञापन जारी किए थे, उनमें यही लिखा था कि मुख्य परीक्षा जो कि स्केलिंग सिस्टम वैकल्पिक विषय पर लागू किया जाएगा। पीसीएस 2018 के विज्ञापन में भी यह व्यवस्था थी, जबकि पीसीएस 2020 के विज्ञापन में इस व्यवस्था को बदलाव कर दिया है। आयोग की ओर से जारी पीसीएस विज्ञापन में लिखा गया कि संजय बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आदेश का अनुपालन में अनुरूप किया जाएगा। अभ्यर्थी इसकी विवेचना अपने हिसाब से कर रहे हैं। उनका कहना है कि नई व्यवस्था के तहत चाहे वहाँ स्केलिंग सिस्टम लागू करेगा, जबकि पहले स्केलिंग अनिवार्य थी। आयोग की ओर से 21 अप्रैल को जारी पीसीएस 2020 के विज्ञापन में बदलाव किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब 23 जून को पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया और बड़ी संख्या में मानविकी विषय में अभ्यर्थी परीक्षा में असफल घोषित कर दिए गए, तो अभ्यर्थियों ने माना कि यह पता लगाना शुरू किया कि परिणाम के प्रभावित होने की वजह क्या है। हालांकि इस मामले में अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। अभ्यर्थी अब दावा कर रहे हैं कि आयोग ने पीसीएस 2018 में स्केलिंग लागू नहीं किया है। इसके पीछे तर्क है कि पीसीएस 2020 में स्केलिंग सिस्टम आवश्यकता के अनुसार लागू करने की बात कही गई है। आयोग सचिव के बयान पर उठाए सवाल। अभ्यर्थियों का कहना है कि पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा आने के बाद सचिव ने बयान दिया था कि स्केलिंग को कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो ये पीसीएस उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए है। फिर एक और क्या भर्ती निकली? एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन के 283 पदों पर भी की जाएगी भर्ती। तो एसएससी द्वारा क्या क्या निकला है? जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन, जूनियर ट्रांसलेशन और सीनियर हिंदी ट्रांसलेशन 283 पद का निकला है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, आवेदन शुरू हो गए हैं, और सबसे अधिक पद जो है 275 पद केंद्र सरकार के जूनियर ट्रांसलेशन, जो कि 8 पद सीनियर हिंदी ट्रांसलेशन के हैं। अभ्यर्थी जो कि 25 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए 1 जनवरी 2021 को मानकर। परीक्षा कार्यक्रम क्या है? कंप्यूटर बेस्ड है। परीक्षा 6 अक्टूबर 2020 को होगा। इसमें पास होने वाले दूसरे पेपर परीक्षा में शामिल हो गए। दूसरे पेपर की परीक्षा 31 जनवरी 2021 को होगी। प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होगा? तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन की भर्ती के लिए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी में 1-1 नंबर के 100 सवाल पूछे जाएंगे। दूसरे चरण की परीक्षा दीर्घ उत्तरीय होगी। परीक्षा को इसमें निबंध और पत्र लेखन की परीक्षा देनी होगी। तो आज का अपडेट यही रहा। अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो इसी के साथ